नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एग्ज़ाम की तैयारी को बढ़ाते हुए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लास 8 के लिए है। ठीक है, ये क्लास 8 के लिए है। विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, फुल मार्क्स 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और वार्षिक देख सकते हैं हम 2025 का है। ठीक है, ये MCQ करवाने वाले हैं हमें। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग को कुल प्रश्न 50 प्रश्न होने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य आपको देना ही देना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, और क्या है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, 1 अंक निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने मानचित्र की तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ए जेम्स मिल, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी जेम्स रेनर। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 2 का सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपी थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपी थी क्या? भारतीय मानचित्र को तैयार करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प की नीति शुरू की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये VVI क्वेश्चन था, आप लोग को याद करके ही जाना है। ठीक है, और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। यदि आप मेरी पूरी क्लासेस जितने भी अभी यूट्यूब पे अपलोड हैं उन्हें आप पूरी क्लास को अध्ययन कर लेते हैं, वो सब्जेक्ट का, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? ये 5, बी 4, सी 2, डी 3। तो 4 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। वह कौन कौन सा है, आगे वो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? ये सूरत में, बी मद्रास में, सी कलकत्ता में, डी कालीकट में। तो 5 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, कलकत्ता में बनाया गया था फोर्ट विलियम का किला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है, ए बंगाल, बी अवध, सी मैसूर, डी हैदराबाद। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, मैसूर का रहने वाले थे। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ के रहने वाले थे? मैसूर का। ये VVI है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ये धान, बी नील, सी गन्ना, डी गेहूं। तो इसका हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये आंसर पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। नील की खेती करवाई जाती थी भारत के लोगों द्वारा। ठीक है, नहीं, भारत के लोग किया करते थे किसके जबरन में, किसके अंदर, तो किसके प्रेशर में? तो वो अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि नील वहाँ पे अंग्रेजों के वहाँ पे नहीं उगाए जाते थे। ठीक है, वहाँ की मृदा उस लेवल की नहीं थी और भारत की मृदा उस लेवल की थी। इसी की वजह से यहाँ से उपजाऊ करके नील की वहाँ पे ज़्यादा दामों में बेच दिया करते थे। ठीक है, इसीलिए नील की खेती करवाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोल विद्रोह कब हुआ था? ये 1831 से 32 ईस्वी, बी 1855 ईस्वी,
सी 1895 ईस्वी, डी 1857 ईस्वी। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ये 1831 से 32 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? ए मद्रास में, बी मुंबई में, सी बंगाल में, डी सूरत में। तो भारत में पहली सूती कपड़ा कहाँ मिल स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है मुंबई में हुई थी। ठीक है, सूरत भी दिया रहेगा, आप लोग को घबराना नहीं है, सूरत अलग है। ठीक है, मुंबई से थोड़ा आगे होता है सूरत, और मुंबई पहले होता है, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित थी? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति के नेतृत्व रांची में किसने किया? नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति? ये बिरसा मुंडा ने, बी विश्वनाथ सहदेव ने, सी सिद्ध कान्हू ने, डी नीलंबर पीताम्बर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था? रांची में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल मुंडा और उरवा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी झारखंड। तो संथाल मुंडा और उरवा किस राज्य की प्रमुख जनजाति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी झारखंड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये दाढ़ी रखने का मनाही, बी छुट्टी नहीं मिलना, सी युद्ध वास्ते विदेश जाना, सी डी चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी चर्बी वाले। क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस के अफवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टो, ठीक है, मैग्ना कार्टो कहा जाता है? ठीक है, मैग्ना कार्टो, ठीक है, मैग्ना कार्टो कहा जाता है। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टो कहा जाता है? ए 1835 के शिक्षा के अधिनियम को, बी वुड्स डिस्पैच को, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी वुड्स डिस्पैच को ही मैग्ना कार्ट कहा जाता था। ठीक है, कार्ट कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? यानी कि सती प्रथा को दूर करने के लिए दूर किसने किया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड कर्जन ने, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 14 का डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, इसने ही सती प्रथा को दूर करने के श्रेय दिया था। ठीक है, इसने ही हटाया था ये प्रथा को। ठीक है, और आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी मेरे भाई कि वो जब किसी भी गांव के इंसान यदि मर जाते थे तो उनकी पत्नी को, यदि पुरुष मर गए हो और स्त्री उनका जिंदा है, उसकी बीवी जिंदा है, पत्नी जिंदा है, तो उसको सीधे सीधे उसकी आग में ही दहन कर दिया जाता था। ठीक है, पति के जहाँ राख जलता हो, लाश जलता हो, वहीं पे उसे बैठा करके दहन कर दिया जाता था। इसीलिए सती प्रथा, इसी को सती प्रथा कहते हैं। और इसी को दूर किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ये ताराबाई शिंदे, बी ज्योतिराव फुले, सी पंडित रामबाई, डी हरविलास शारदा। तो इनका राइट आंसर हो जाने वाला 15 का ये ताराबाई शिंदे। ठीक है, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष की तुलना पुस्तक के प्रकाशन में, मतलब पुस्तक में लिखा गया था। ठीक है, प्रकाश डाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये भी आई है, आप लोग को इसे याद करके जाना है। इस तरह की क्वेश्चन जरूर 110% भिड़ेगा तो भिड़ेगा। आप इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ वो आप यदि कर लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है।
मतलब फिर कल या तो परसों महातांडव का सीरीज आने वाला है, उसमें ऑल टोटल बताया जाएगा, तो आपको उसे जरूर से जरूर देख लेना है, ठीक है। चलिए अभी के क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 1829 ईस्वी को, बी 1872 ईस्वी को, सी 1856 ईस्वी को, डी 1899 ईस्वी को। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है सी 1856 ईस्वी को, ठीक है। 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा का पुनर्विवाह का अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए केशव चंद्र सेन ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी दयानंद सरस्वती ने, डी राजा राम मोहन राय ने। ये भी BBI है, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड इरविन और डी है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी क्रांति है बच्चों जो कि अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। ये भी BBI है, इसको आपको याद करके ही जाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? यानी कि बताया जा रहा है, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। झारखंड के कौन ऐसे हॉकी खिलाड़ी थे जो भारत के ओलंपिक में भी, ठीक है, और विश्व कप में भी और एशिया के खेल में भी, ठीक है, तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य कौन थे? तो कौन थे भैया? ये जयपाल सिंह मुंडा, बी माइकल किंडो, सी निक्की प्रधान, डी अजित लकड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी माइकल किंडो थे, ठीक है, माइकल किंडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो भी इंसान पहुंचा है, तो वह देश कौन सा था? वो कौन से देश से बिलोंग करता था? तो ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी रूस। तो 21 का राइट आंसर हो जाने वाला है भारत के, ठीक है। हमारे खुद भारत के ही थे, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए भारत के रहने वाले थे, ठीक है, भारत से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ये अनवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, सी मानव निर्मित संसाधन, डी संभाव्य संसाधन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 22 का बी नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन है पवन चक्की संसाधन के उदाहरण में, तो नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी चक्रीय, सी अजैव, डी जैव। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 23 का डी। ये भी आई है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद करके चलेंगे, ठीक है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है? जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो, कोई भी संसाधन है जिसका उपयोग आप कर रहे हैं तथा उसकी मात्रा भी ज्ञात हो, मात्रा भी जान रहे हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? ए संभाव्य संसाधन, बी वास्तविक, सी अज्ञात, डी परिवर्तनशील। तो 24 का राइट आंसर हो जाने वाला है वास्तविक ही होगा ना भैया। जो अभी आप उपयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा भी ज्ञात है, तो अभी उपयोग कर रहे हैं, तो अभी उपयोग कर रहे हैं ना, तो ये वास्तविक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में? झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है।
आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बेतला नेशनल पार्क, तो आपको उसी में टिक कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं बेतला नेशनल पार्क यदि दिया जाए तो आपको उसी में टिक करना है, ठीक है। ऐसा, और फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है, ठीक है। ए पलामू, बी सिमडेगा, सी लातेहार, डी गुमला। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 25 का सी लातेहार में, ठीक है, लातेहार में, ठीक है। क्या है लातेहार में, तो बेतला नेशनल पार्क जिले में, कौन से जिले में, लातेहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, भारत के आंतरिक एजेंसी ISRO, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसरो बोला जाता है, ठीक है। इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया, यानी कि बताया जा रहा है भारत के आंतरिक एजेंसी जो है इसरो, ठीक है, द्वारा जो अभी हाल ही में, मतलब अभी ही जो कौन सा मिशन था जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है। तो इसका राइट देखिए क्वेश्चन क्या है, ये चंद्रयान 2, बी अग्नि 2, सी चंद्रयान 3, डी आदित्य। तो 26 का राइट आंसर हो जाने वाला है चंद्रयान 3 अभी भेजा गया था इसरो के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे याद कर लेंगे अच्छे ढंग से। ए 30%, बी 15%, सी 27%, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी 2.7% ही हमें पीने योग्य जल है पृथ्वी पर, ठीक है, ये देखिए 27%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, बच्चों की पढ़ाई से, बी सैनिकों से, सी युवाओं के कौशल विकास से, डी उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 28 का सी युवाओं के कौशल विकास से, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास। और यहाँ भी कौशल मिल रहा है, देखिए यहाँ भी कौशल मिल रहा है ना, और यहाँ भी कौशल मिल रहा है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए यहाँ भी कौशल विकास मिल रहा है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, तो युवाओं के कौशल विकास से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है, ए जूट, बी पटसन, सी कपास, डी चावल। तो ये भी VVI है, ठीक है, आपको इसे याद कर लेना है अच्छे से। तो कपास को ही सादा सोना कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद मतलब सफ़ेद है, कपास तो सफ़ेद होता है, और वो उससे बड़ी कीमती चीज़ें बनती है, वस्त्र बनती है, ठीक है, इसीलिए उसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। सोना मतलब महंगा होना, ठीक है, तो कपास तो महंगा है ही भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है एपीकल्चर। तो ए अंगूर उत्पादन से, बी रेशम उत्पादन से, सी मधुमक्खी पालन से, डी फूलों की खेती से। तो किससे संबंधित है भैया, तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है मधुमक्खी पालन को ही एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी प्रवास, डी उपयुक्त में सभी। तो 31 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी उपयुक्त में सभी होगा भैया। जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, प्रवास यानी कि लोग कहीं से आकर के भी बस रहे हैं ज़्यादा करके, तो इसलिए उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आणविक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये यूरेनियम, बी कोयला, सी जल, डी पवन। तो इसका 32 का राइट आंसर हो जाने वाला है ये यूरेनियम। अब मैं यूरेनियम का बता देता हूँ, इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें। यूरेनियम बहुत ही महंगा पदार्थ है। इससे क्या बनाई जाती है, तो इससे आणविक ऊर्जा बनाई जाती है, इससे बिजली भी बनती है, ठीक है, बिजली भी बनता है इससे, ठीक है। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आपको इसे याद कर लेना चाहिए। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के
उत्तर पूर्वी भारत के स्थानांतरित कृषि यानी कि जो स्थान पर रह करके जो कृषि कर रहे हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ए लदांग, बी मिल्पा, सी रोक, डी झूम। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 32 का डी झूम। ठीक है, झूम के नाम से जाना था। उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो कितना है? तो ए 314, बी 382, सी 414, डी 350। तो 34 का राइट आंसर हो जाने वाला है 382। ये भी आई है, आप इसे याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? किस प्रकार का आर्थिक क्रिया उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? तो इसका ए प्राथमिक क्रिया, बी द्वितीय क्रिया, सी तृतीय क्रिया, डी चतुर्थ क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी द्वितीय क्रिया है उद्योग। ठीक है, उद्योग कैसे द्वितीय क्रिया है? फर्स्ट क्रिया में क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्रिया में फसल उत्पादन करना, वो हो गया। द्वितीय क्रिया में हो गया आप किसी भी प्रकार के फसलों को बेचने जा रहे हैं, उद्योग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वह द्वितीय क्रिया में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए यह उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रिया। ठीक है, द्वितीय क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ये भी आई है, आप इसे याद करके ही चले। ठीक है, ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 2 अक्टूबर 1869 को, डी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 36 का बी 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? ए 7, बी 6, सी 8, डी 5। तो 37 का राइट आंसर हो जाने वाला है 6 है मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो 38 नंबर है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया? ए राज्यतंत्रात्मक शासन पद्धति, बी संसदीय शासन, डी सी अध्यक्षीय शासन पद्धति, डी उपयुक्त में सभी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी संसदीय शासन अपनाई थी। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह के शासन पद्धति अपनाई थी? तो संसदीय शासन अपनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी किसी एक धर्म की प्रति कट्टर, सी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ये धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ये भी आई है, आप इसे बढ़िया तरीके से याद करके चलेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, भारतीय संविधान की धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी सोनिया गांधी, डी इंदिरा गांधी। तो हमें आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर मालूम ही होगा। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, यानी कि सरकार जो है, सरकार को जन सुविधा यानी कि जनता की सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आते हैं? ए कर से, बी खेती से, सी पुलिस से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा कर से आती है। ठीक है, कहाँ से आती है मेरे भाई? कर से आती है। सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आती है? तो कर से आती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन भारतीय सांसद 3 अंगों से संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन भारतीय सांसद 3 अंगों से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखेंगे। ए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, ये तो नहीं हो सकता है भैया। बी राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा
राष्ट्रपति। ठीक है, तीन अंगों से संबंधित रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आई था, आपको इसे याद कर लेना चाहिए। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? यानी कि लोकसभा में जो सदस्य रहते हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है, यानी कितना रह सकता है? ठीक है, ए 543, बी 545, सी 552, डी 250। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 43 का सी 552। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? चलिए फिर से क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ए 17, बी 15, सी 29, डी 30। तो 44 का राइट आंसर हो जाने वाला है 17। ठीक है, ये 17 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो 17वें अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? समझ में आई क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कौन सी योजना गरीब महिलाओं के लिए निःशुल्क एलपीजी गैस का नाम है, ठीक है, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तो नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना, डी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाना है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ठीक है, आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि भी आई है। ये सब भी आई है, आप लोग इसे करके ही जाना चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी सा क्वेश्चन ना छोड़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि देश में, पूरे देश में, भारत देश में न्यायालय की संख्या, उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ए 24, बी 22, सी 16, डी 14। तो 46 का राइट आंसर हो जाने वाला है 24 है। कितने हैं मेरे भाई? 24 है। उच्च न्यायालयों की कुल संख्या हमारे देश में 24 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। FIR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सी फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो FIR का राइट आंसर कुल फुल फॉर्म क्या हो जाएगा FIR का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिपोर्ट। ठीक है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि 48 है क्वेश्चन नंबर। वैसे समुदाय जो गरीब को, ठीक है, जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, वैसे समुदाय जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हो और अशिक्षा यानी कि शिक्षा ना प्राप्त करने के कारण विकास में, वो अपने जीवन के विकास में पीछे छूट जा रहा हो, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द का प्रयुक्त किया जाता है? ए समाजीकरण, बी हाशियाकरण, सी अस्पृश्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस 48 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी हाशियाकरण। ठीक है, गरीब अशिक्षा को विकास के लिए पीछे छूट जाने वाले समुदाय को कौन से शब्द में प्रयुक्त किया जाता है? तो हाशियाकरण। ठीक है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी हाशियाकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? यानी कि बताया जा रहा है मेरे क्वेश्चन में मेरे भाई, सरकार ने बच्चों के संबंधित समस्याओं का, जैसे आप बच्चे हैं, आपको कोई समस्या है तो वो आप शिकायत कर सकते हैं, तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। तो वह हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। ए 1091, बी 1967, सी 1098, डी 1950। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1098 में यदि आप कॉल करते हैं तो आपको सरकार से सॉल्यूशन मिल सकता है अब। ठीक है, पहले के क्या होते थे, पेरेंट्स क्या करते थे कि अपने बच्चे को पढ़ने नहीं देते थे, वो खेती में या तो और कहीं में बच्चे को लगा दिया जाया करते थे
कि जाओ तुम काम करो, पढ़ने छोड़ दो, ठीक है। तो आप उस तरह की समस्या को शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 31 जुलाई, बी 31 मई, सी 31 मार्च, डी 30 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 50 का बी, 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप मेरी वीडियो को, आप मेरी क्लासेस में आनंद लिए ही होंगे और समझ में आया ही होगा क्वेश्चन। यदि आप लोग को बढ़िया तरीके से समझाए होंगे हम, तो आप कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।